जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर है आपकी साइंस की बुक में, और ये बड़ा मज़े का चैप्टर है, तो लिहाजा बहुत सी बातें इसमें सीखेंगे। वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज की तरफ देखें तो पहला सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पहला सवाल ये किया जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज यूज टू मेजर। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, इसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है, ये फितरतुल आम हर रेडी वाले के पास दुकान में ये होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। डेफिनेटली इसका काम जो है वो वज़न करना होता है, तो लिहाजा डेफिनेटली इसने क्या आपको कैलकुलेट करके देना है, मैथ कैलकुलेट करके देना है। लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो सी को सर्कल कर लें। अगला सवाल है जी, एस आई यूनिट ऑफ मास इज। आपको याद है मैंने एस आई के बारे में आपको क्या बताया था? तो स्टूडेंट्स, एस आई यूनिट आप मुझे कमेंट करके बता दें कि इसका क्या मतलब। मैंने पहले आपको बताया था। बहरहाल एस आई यूनिट जो है ऑफ मैथ का एस आई यूनिट क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ एस आई का क्या मतलब है। दैट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल। तो लिहाजा ऐसा यूनिट मैथ्स का क्या होगा, याद रखिएगा। मैथ्स का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो किलोग्राम है। लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो ए को आप इंसर्कल कर लें। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मेक्स द मेनिस्कस ऑपोजिट टू दी अदर्स। अच्छा, अब मेनिस्कस का आपको पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स बता देता हूँ ताकि आपको मेनिस्कस के बारे में पता लगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है, राइट। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है या वेसल कह लें, ठीक है जी। अब इसमें मैंने डाल दिया पानी, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाल दिया? पानी, राइट। और इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो आप सबको पता है कि पानी का फॉर्मूला जो है वो H2O होता है। और इसमें मैंने डाल दिया मरकरी, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाल दिया? मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है। चलें आज आपको हम ये मरकरी का असली नाम भी बताते हैं, हाइड्रार्जायरम इसका असली नाम है, वैसे इसको मरकरी कहते हैं। तो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपने एक चीज़ में फ़र्क देखा होगा कि ये इसका जो ड्रॉप डाउन हुआ है, यानी प्रेशर ने, हवा के प्रेशर ने इसका जो है एक लेवल नीचे की तरफ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हवा जो है वो कुछ ख़ास बिगाड़ नहीं सकी इसको, बजाय कि लेवल इसका नीचे की तरफ करती है, बल्कि लेवल इसका ऊपर की तरफ उभरा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको लेवल डिप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मेनिस्कस, राइट। वी यूज़ दिस थिंग एज अ मेनिस्कस। सो MENISCUS, दैट इज़ कॉल्ड एज मेनिस्कस। तो ये आपने याद रखना है, राइट। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मेनिस्कस। तो ये जितने भी मतलब लिक्विड्स होते हैं, इनका मेनिस्कस कभी आपको अपर रेंज पे नज़र आएगा, कभी लोअर रेंज पे नज़र आएगा। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स मेक्स द मेनिस्कस ऑपोजिट टू द अदर्स। यानी अगर आपके पास, उन्होंने बताया कि आपके पास वाटर है, या आपके पास टेस्ट ट्यूब में जो है वो है पेट्रोल है, यू नो, या फिर आपके पास टेस्ट ट्यूब में जो है वो अल्कोहल है, तो सबका मेनिस्कस आप देखोगे कि थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो ये जो हमारे पास अब अल्कोहल है, तो दैट मेक्स द आइडियल अल्कोहल। तो बस आपने याद रखना है, राइट स्टूडेंट्स। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सवाल की तरफ चलेंगे, लेकिन ज़रा निशान लगा लेंगे MCQ का। तो स्टूडेंट्स, इस लेवल को हम मेनिस्कस कहते हैं। ये हमेशा आपने, और हमेशा आपने यहाँ इस एंगल से जो है वो उसको देखना होता है, हमेशा आपने इस एंगल से देखना होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए को सही तस्वुर करें। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का SI यूनिट क्या है? तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली मीटर क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट सवाल किया जा रहा है, मास ऑफ 2 kg इज़ इक्वल टू। तो आप याद रखिएगा कि जो ये किलो है, खाली किलो प्रीफिक्स, ये बराबर होता है 1000 के। डेफिनेटली अब किलो को हटा दें यहाँ से आप, है ना, किलो को यहाँ से हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे 1000 लगाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा।
सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 2000 ग्राम के बराबर होगा। उसके बाद स्टूडेंट सवाल किया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है एक सही रिलेशन है, एक करेक्ट रिलेशन है। तो याद रखिएगा जो सही रिलेशन है हमने इसको जज करना है इसमें से। अब देखें 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, इन्होंने 60 घंटे लिख दिए तो घंटा ही बजा दिया हमारा ये बात करके। 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, ये मैंने पहली दफ़ा ही देखा है, उसे गलत लिखा हुआ। 1 मिनट में 30 सेकंड नहीं होते, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बाकी बचा सी। सही लिखा हुआ है कि 1 ml में यानी 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में तकरीबन दोनों में बराबरी रहती है। सो सी इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सर्कल कर लें सी को। अगला सवाल, लेंथ ऑफ 50 मिलीमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 50 मिलीमीटर लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी, तो इसको हमने जज करना है। तो आपने क्या करना है, 50 को मिली से यानी 1000 से डिवाइड कर देना। जब 50 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 0.05। अभी आप कैलकुलेटर से करके देख लें, तो लिहाजा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिली एक छोटा सा यूनिट है ना, मिली का मतलब है 5 मिली 10⁻³ मिली। बेसिकली याद रखिएगा मिली जो है वो बराबर होता है 10⁻³ तो आप मिली की जगह क्या लिख लिया? 10⁻³ आगे मीटर लिखा हुआ है। तो अब डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसको इजी करोगे ना इसको, तो लिहाजा 5 को 1000 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, और आगे मीटर रहेगा वैसा का वैसा। तो लिहाजा क्या होने वाला है, 5 को डिवाइड करोगे 1000 से तो आंसर 0.05 ही आएगा ना स्टूडेंट्स। चलें, ये आई होप सो मसला आपका मैंने हल कर दिया। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जी 25 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है? तो 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये बराबर होगा, जैसे हमने ऊपर किया था कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होने वाला है? 25 ml के, राइट। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल हमें ये बता रहा है जी 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? तो अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता तो उसके लिए भी मैं क्लैपिंग करूँगा। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर्स के बराबर होता है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ले जनाब आखिरी MCQ आ गया। ये सवाल किया जा रहा है जी पिपेट आर कॉमनली यूज फॉर। तो स्टूडेंट्स आखिरी सवाल ये है कि पिपेट जो है वो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शंस हैं जी मेकिंग सॉल्यूशंस, पिपेट का क्या इस्तेमाल रहता है? मेकिंग, मेजरिंग द वॉल्यूम, ट्रांसफरिंग ऑफ मेजर्ड वॉल्यूम, या फिर मेजरिंग द मास। तो ये मेजर्ड वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करने का काम बड़े अच्छे अंदाज में करती है। पिपेट की ये खासियत होती है प्यारे बच्चों, ये स्ट्रॉ की तरह होती है, ऐसे होती है एक नाली सी, जिस तरह इंजेक्शन नहीं होता, ऐसी बड़ी सी शीशे की ग्लास सी एक नाली होती है। और इसका काम ये होता है कि ये इससे सक करके आप इसमें ना वॉल्यूम अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। वैसे मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 10 सेंटीमीटर क्यूब की रहती है। 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेकर आप किसी बीकर में डाल सकते हो, या किसी जगह पे जहाँ आपने प्लेस करना है वॉल्यूम को, मतलब किसी लिक्विड को उसमें होल्ड करके ना आप दबा कर। तो एक मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, उसमें आप देख लो पिपेट कैसे काम करता है। जी तो स्टूडेंट्स अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एक खातून है, एक स्टूडेंट हैं, लैब में काम कर रही हैं, और ये जो आपको उनके हाथ में नज़र आ रहा है इसे हम पिपेट कहेंगे। और ये पिपेट जो है अब सक करेंगी लिक्विड को, ठीक है, इस तरह सक। इसमें 10 सेंटीमीटर तक वॉल्यूम आप ले सकते हैं। अब ये पिपेट्स जो हैं कुछ क्वालिटीज़ भी चेंज हो गई हैं, ज़्यादा वॉल्यूम वाले पिपेट्स भी हो सकते हैं। ये देखें, अब ये आपको रेड मार्क तक जो है नज़र आ रहा है कि उन्होंने रेड मार्क तक इन्होंने इसको ले लिया है, किसको? लिक्विड को। और फिर अब ये लिक्विड जो है आप मतलब डिफरेंट जगह पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी ये बीकर में डालेंगी लिक्विड को, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट कि कैसे ये बीकर में लिक्विड को डाल रही हैं। सो इस तरीके से पिपेट क्या करता है? मेजर्ड वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप सी ऑप्शन को सही कंसीडर कर लो। तो स्टूडेंट्स देखें, मेजरिंग अ वॉल्यूम भी बात सही लिखी हुई है, गलत नहीं है, और ट्रांसफरिंग अ मेजर्ड वॉल्यूम ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों को सही लगा सकते हैं, दोनों मैचेबल आंसर्स हैं। सो सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल मुझे जो लग रहा है वो सी है, राइट। वैसे अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, हमें तो
यूट्यूब पे सर खुरम ये बता रहे हैं कि दोनों आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, चलें आगे करते हैं मैच दी कॉलम्स। जी तो प्यारे बच्चों, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द कॉलम बी, इसकी तरफ चलते हैं। पहला वर्ड है मैथ्स। तो मैथ्स जो है ये किससे मैच कर रहा है, इसको हम मैच कर लेते हैं। मीटर रूल, फ्लास्क, डिजिटल वॉच, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बैलेंस। तो मैथ्स डेफिनेटली आपको पता है कि बैलेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, मैथ्स को बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। फिर लेंथ जो है किससे ली जाती है, लेंथ मीटर रूल, फ्लास्क, डिजिटल वॉच, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल वर्ड मीटर रूल रहेगा, क्योंकि आप मीटर रूल से जो है वो लेंथ ले सकते हैं। फिर अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस में लिया जाता है, फ्लास्क, डिजिटल वॉच या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वॉल्यूम फ्लास्क की मदद से लिया जाता है। फ्लास्क की बड़ी किस्में हैं, जिस तरह मैं ये फ्लास्क बना रहा हूँ आपके सामने, ये कहलाता है राउंड बॉटम फ्लास्क। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, दिस कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क। तो फ्लास्क से वॉल्यूम मेजर किया जाता है, इसमें भी निशान लगा होता है, इस पर भी निशान लगा होता है। फिर है टाइम। टाइम जो है आप किसकी मदद से करते हैं, तो टाइम जो है बेसिकली डिजिटल वॉच होती है उसके लिए डेफिनेटली, और यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, राइट। उसके बाद चलते हैं अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलें तो फिर है जी डिफ़ाइन अ फिज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो है वो एक डेफिनेशन लिखें। डिफ़ाइन द टर्म प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की जो है आप लिखें। इसके अलावा व्हाट इज़ अ मीटर रूल, मीटर रूल के बारे में लिखें। हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 डेसीमीटर क्यूब, कि कितने मिलीमीटर्स होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में। फिर हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 सोलर डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनके जवाबात की तरफ चलते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब जो है वो ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे लेंथ, मास और टाइम। फिर है जी डिफ़ाइन द टर्म प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखो, जैसे आप लिखते हो ना किलोमीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर, तो ये पहले जो मीटर से, मीटर एक यूनिट है, उससे पहले एक प्रीफिक्स आता है जो कि क्वांटिटी बता रहा होता है। सो द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट, SI यूनिट मीटर, SI यूनिट ग्राम, ऐसे पहले जो एक लफ्ज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो उसमें सेंटी, मिली, किलो, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी व्हाट इज़ अ मीटर रूल। तो फिर मीटर रूल है, इट इज़ वन ऑफ द मीटर लॉन्ग स्टैंडर्ड ग्रेजुएटेड स्टिक, इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स को मेजर करने का ये काम करता है। हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, सॉरी 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ml का ये होता है, तो 1 लीटर के बराबर होता है। तो याद रखें कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर के बराबर होता है। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन सोलर डे, तो 86,400 सेकंड्स होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि 86,400 सेकंड्स एक सोलर डे में होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, इनकी तरफ चलते हैं। व्हाट आर SI यूनिट्स, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ SI यूनिट्स एंड ऑल दैट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में है व्हाट आर SI यूनिट्स और एक्सप्लेन। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स रिकमेंडेड बाय द साइंटिस्ट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1960 नियर पेरिस इज नोन एज SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, एब्रीवेटेड एज SI units of length in meters, SI units of mass in kilograms, SI units of time in seconds, SI units of volume in cubic meter। अगला सवाल ये किया जा रहा है जी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट। SI यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पीपल स्पेशली बिजनेस कम्युनिटीज एंड साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स फॉर कन्वर्टिंग द यूनिट्स इनटू वन अनदर, सो देयर इज़ प्रॉब्लम्स अडॉप्टेड। इंपॉर्टेंस ये है ऐसे यूनिट्स की कि आप जो है मतलब इतने डिफरेंट यूनिट्स बन जाएंगे अगर पूरी दुनिया में हर कोई अपने अपने यूनिट्स बनाएगा, इसलिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को बना लिया। अगला सवाल है जी द लेंथ ऑफ अ वुडन रॉड इज़ न्यूमेरिकल है 25.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ इन मिलीमीटर्स एंड मीटर्स। तो पहले मिलीमीटर्स को हल कर लेते हैं, तो उसके लिए आपके सामने मेथोडोलॉजी गिवन है, और इसके बाद जो है हमारे पास दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हम दूसरे को भी आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं और देखें ए का आंसर जो है हमने निकाल लिया है और बी का हमने अब निकालना है। सो ये मेथडोलॉजीज है, राइट। सो मिलीमीटर्स में आपने चेक करना है, तो आप देख लें हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर्स के बराबर है, जबकि लेंथ इन मीटर निकालनी है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने क्या किया है कि मीटर्स में निकाल लिया है। अगर हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर में अगर वुडन रॉड है तो उसका आंसर मीटर्स में जो है वो होगा 225 मीटर्स, और अगर इसका आंसर हमने मिलीमीटर्स में निकालना है तो वो 225 मिलीमीटर्स होगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द मास ऑफ एन आयरन प्लेट इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द मास इन किलोग्राम्स। तो किलोग्राम्स में वज़न क्या होगा। सो मास ऑफ आयरन प्लेट इन किलोग्राम, ये आपके सामने, और कन्वर्ट इन मिनट्स करना है जी हमने अब। सो दिस इज़ द मेथड, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे, यानी आपके पास सेकंड्स हैं तो उसको आप मिनट्स में कर सकते हो, आर को भी आप मिनट्स में कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ देख लेते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ है कि इसको यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को नापने के लिए। सो इट हैज़ अ स्केल इन मिलीमीटर द क्यूबिक सेंटीमीटर, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इन लेबोरेटरी 100 ml to 2500 ml मेजरिंग सिलेंडर आर यूज्ड। उसके बाद ही राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेजरिंग फ्लास्क एंड पिपेट। तो फ्लास्क और पिपेट पे आपने नोट लिखना है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दी नोट्स ऑफ फ्लास्क एंड पिपेट। तो फ्लास्क के बारे में लिखा हुआ है कि फ्लास्क एक लेबोरेटरी वेसल्स होते हैं, इनको दे फ्लाई आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास। ये जो फ्लास्क होते हैं, ये फ्लाई नहीं है, फ्लास्क है। ये फ्लास्क जो होते हैं, सो डोंट रेड जस्ट स्टडी एज फ्लाई, ये फ्लास्क लिखा हुआ है। तो फ्लास्क जो हैं ये बेसिकली प्लास्टिक के बने होते हैं, ये ग्लास के, दे आर डिफरेंट साइज़ के होते हैं। स्कूल लेबोरेटरी में 50 ml का, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml यानी 1 मिलीलीटर। इसके अलावा पिपेट की बात करें तो पिपेट भी मैंने आपको दिखाया आज मैंने आपको वीडियो में। तो पिपेट को यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ मेजर्ड वॉल्यूम, राइट। पिपेट को यूज़ किया जाता है फॉर दी ट्रांसफर ऑफ मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, सो दे आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप्स। इन लेबोरेटरी 10 ml to 25 ml पिपेट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स आर यूज्ड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 को जो है वो प्रॉपरली सारा आपको जवाब दे दिए सारे सवालों के। एंड आई होप सो कि आपको सारे सवालों की समझ में आ रही होगी और आ गई होगी। और मज़ीद अगर आपने एक्सरसाइज को समझना होता है डेफिनेटली लेक्चर्स लेने की ज़रूरत होती है, तो लेक्चर्स वगैरह आप ले लिया करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सो डू सब्सक्राइब GS Academy यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी हम गाइड करते रहेंगे। और दूसरा ये कि आपको अगर अपनी बुक के किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और आप अपने किसी भी चैप्टर की वीडियोस को इजीली पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। सो अपना ख्याल रखना है इस चैनल का भी। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।